राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कृष्ण भक्त की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे क्या वैशाख मास में हम लहसुन प्याज खा सकते हैं। भक्तों, वैशाख मास में लहसुन और प्याज का सेवन पूर्णतः वर्जित है, क्योंकि इसे तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है। वैष्णव धर्म में भी इन चीजों का सेवन नहीं करने की सलाह दी जाती है। वैशाख मास को भगवान विष्णु और कृष्ण जी का प्रिय मास माना जाता है, इसलिए इस दौरान लहसुन और प्याज का त्याग करना उचित है। भक्तों, वैशाख मास का महत्व हम थोड़े से शब्दों में समझते हैं कि वैशाख मास को धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, खासकर वैष्णव धर्म में। यह भगवान विष्णु और कृष्ण जी को समर्पित है, इसलिए इस माह में आपको बिल्कुल भी लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। और अगर आप पूरा वैशाख मास स्नान कर रहे हैं तो इस बीच आपको बिल्कुल भी लहसुन प्याज नहीं खाना है। वैसे अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं, आप 12 महीने आप लहसुन प्याज खाते हैं तो आप खा सकते हैं, लेकिन आप वैशाख स्नान कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी लहसुन प्याज नहीं खाइए। और अगर आप व्रत धारण भी कर रहे हैं तो भी आपको इस बीच किसी भी तरीके से बाहर का भोजन नहीं खाना है। आपको घर का बना हुआ शुद्ध सात्विक भोजन ही आपको खाना है। भक्तों, लहसुन और प्याज का त्याग करना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि इस महीने लहसुन और प्याज हमें बिल्कुल भी नहीं खाना है। लहसुन और प्याज खाने का अर्थ है कि यह तामसिक भोजन है और तामसिक भोजन का हमें पूर्णतः से त्याग करना है। इसका अर्थ यह होता है कि यह व्यक्ति को अज्ञानता, आलस और लोभ की ओर ले जाता है। भक्तों, वैशाख मास में कुछ और भी नियम है, जैसे कि दिन में सोना, तेल लगाना, 2 बार भोजन करना, रात में खाना। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका आपको त्याग करना है वैशाख मास में। भक्तों, वैशाख मास में आप सिर्फ शुद्ध सात्विक भोजन ही करें, जैसे कि फल, सब्जियां, दालें, चावल, दूध। आप ये सारी चीजें आप खा सकते हैं। वैष्णव धर्म में लहसुन और प्याज को वर्जित माना जाता है, इसलिए वैष्णवों को इस महीने में इन चीजों का सेवन नहीं करना है। भक्तों, वैष्णव धर्म में लहसुन और प्याज को पूर्णतः वर्जित माना गया है, इसलिए वैष्णवों को इस महीने में इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। सात्विक भोजन का अर्थ है कि यह भोजन व्यक्ति को शांति, ज्ञान और भक्ति की ओर ले जाता है। वह मन को प्रसन्न करता है। भक्तों, ब्राह्मणों के अलावा जो व्यक्ति व्रत रखते वह लोग लहसुन और प्याज खाने से परहेज करते हैं। यहाँ तक कि भगवान के भोग में भी प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन आप क्या जानते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है? जबकि प्याज और लहसुन सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है। यह खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ कई रोगों से लड़ने में भी मदद करता है, लेकिन फिर भी इसे ब्राह्मण और व्रत रखने वाले लोग खाने में इस्तेमाल नहीं करते। चलिए जानते हैं हम इसके पीछे का धार्मिक कारण क्या है, और इसके साथ ही जानिए लहसुन प्याज के उत्पन्न होने की एक पौराणिक कथा। वेद शास्त्रों के अनुसार भोजन के 3 प्रकार होते हैं। पहला भोजन सात्विक, दूसरा राजसिक और तीसरा तामसिक भोजन। इन तीनों ही प्रकार के भोजन का मनुष्य के जीवन पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो भक्तों, चलिए हम जानते हैं कि सात्विक भोजन क्या होता है और सात्विक भोजन में हम क्या खा सकते हैं। माना जाता है कि जो व्यक्ति सात्विक भोजन यानी दूध, घी, आटा, सब्जियां, फल आदि का सेवन करता है तो उनके अंदर सत्व गुण सबसे अधिक होते हैं। ऐसा भोजन करने से व्यक्ति सात्विक बनता है। इसको लेकर एक श्लोक भी कहा गया है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धिया ध्रुव स्मृतिया स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्षा। इस श्लोक का अर्थ है कि आहार शुद्ध होगा, अंदर से शुद्ध होगा और इससे ईश्वर में स्मृति दंड होती है। स्मृति प्राप्त हो जाने से हृदय की अविद्या जनित हर एक गांठ खुल जाती है। सात्विक भोजन करने से व्यक्ति का मन शांत होने के साथ विचार शुद्ध होते हैं और वह सात्विक कार्यों की तरफ रुचि रखता है, और उसके साथ ही वह पूजा भक्ति में भी उसका अनंत प्रेम जाग उठता है। राजसिक भोजन, शास्त्रों के अनुसार ऐसा भोजन करने वाले लोगों का मन अधिक चंचल होता है और ये लोग संसार में प्रवृत्त होते हैं। राजसिक भोजन में नमक, मिर्च, मसाले, केसर, अंडे, मछली आदि आते हैं। तामसिक भोजन,
वेद शास्त्रों के अनुसार लहसुन और प्याज तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है। माना जाता है कि इन दोनों चीजों का सेवन करने से व्यक्ति अंदर रक्त का प्रवाह बढ़ या फिर घट जाता है। ऐसे में व्यक्ति को अधिक गुस्सा, अहंकार, उत्तेजना, विलासिता का अनुभव होता है। इसके साथ ही वह आलसी और अज्ञानी भी हो जाता है। इसी कारण ब्राह्मणों के अलावा पूजा पाठ करने वाले लोग इसका सेवन नहीं करते हैं। तो भक्तों, चलिए हम ये भी जान लेते हैं कि लहसुन प्याज उत्पन्न होने के पीछे पौराणिक कथा क्या है। समुद्र मंथन करने के दौरान माता लक्ष्मी जी के साथ कई रत्नों समेत अमृत कलश भी निकला था। अमृत पान के लिए देवताओं और असुरों में विवाद हुआ, तो भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण कर अमृत बांटने लगे। जैसे ही मोहिनी रूप धरे श्री विष्णु ने देवताओं को अमृत पान कराना शुरू किया, वैसे ही एक राक्षस देवता का रूप धरकर देवताओं की लाइन में आकर खड़ा हो गया। लेकिन सूर्य और चंद्रदेव ने उस राक्षस को पहचान लिया और उन्होंने विष्णु जी को बता दिया। ऐसे में भगवान विष्णु जी ने अपने चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन उसने थोड़ा अमृत पान किया था जो अभी उसके मुख में था। सिर कटने से खून और अमृत की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई। उससे ही लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। जिस राक्षस का सिर और धड़ भगवान विष्णु ने काटा था, उसका सिर राहु और धड़ केतु के रूप में जाने लगा। तो भक्तों, ये थी धार्मिक कथा। मान्यता है कि राक्षस से उत्पन्न होने के कारण भी लहसुन और प्याज का सेवन नहीं किया जाता है। तो वैशाख मास में कम से कम आप ये नियम तो ले ही सकते हैं कि हमें वैशाख मास में प्याज और लहसुन नहीं खाना है। भक्तों, लहसुन और प्याज से संबंधित ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप भक्तों को मिलता रहे। तो आप सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक राधे राधे।